आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरवीन देख रहे हैं। अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक का। क्लिक में हम देखेंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से एक तारीखी पुल को एक फ़न पारा में तब्दील किया गया है और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कैसे हैरत अंगेज़ काम मुमकिन हो सकते हैं। लाइट बल्ब्स के साथ क्या किया जा सकता है? किसी न किसी को तो आइडिया आया है, लेकिन कहाँ और कैसे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए और देखिए आज का क्लिक। फेसबुक ने तस्लीम किया है कि इसकी वेबसाइट पर हिफाजती इंतजामात कमज़ोर हैं और इसका जायज़ा लिया जा रहा है कि वेबसाइट पर नफरत अंगेज़, नुकसानदेह और मुतनाज़ा मवाद को किस तरह रोका जाए। ये इतराफ़ मीडिया के दबाव की वजह से सामने आया, जिसमें फेसबुक पर इंसानी सर कलम करते हुए दिखाए जाने वीडियोस पर तनकीद की गई थी। कानकनी का साजो सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फर्म ने ऐसी टेक्नोलॉजी को तख्लीक किया है जिसकी मदद से थकन की वजह से होने वाले हादसात को रोका जा सकता है। कैटरपिलर का DSS सिस्टम एक कैमरे की मदद से ये जान लेता है कि ड्राइवर की आंख की पुतली का साइज क्या है, वो कितनी दफा झपकती है और इसे कितनी देर तक बंद रखा जाता है। और आखिर में एप्पल का ये 1976 का कंप्यूटर जर्मनी में $6,50,000 में नीलाम कर दिया गया। ये उन पहले 50 कंप्यूटर्स में से था जो एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने जॉब्स के वालिदैन की गैराज में बनाए थे, और ये उन 6 कंप्यूटर्स में से है जो आज भी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमारे घरों में और हर लम्हे हमारे पास होती है, बल्कि एक वसी सतह पर शहरों में भी मौजूद होती है। तो ये इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी सैन फ्रांसिस्को की एक तारीखी इमारत तक पहुंच चुकी है। हर रोज़ शाम के वक्त सैन फ्रांसिस्को बे ब्रिज चमक उठता है और पुरकशिश LEDs पुल पर लगी सस्पेंशन केबल्स के एतराफ रोशनी बिखेरती हैं। इन्हें बे लाइट्स कहा जाता है और ये $80 लाख का फ़न पारा सैन फ्रांसिस्को ब्रिज की 75वीं सालगिरह के मौके पर दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है। सिलिकॉन वैली में तख्लीक होने वाले बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा LED मुजस्मा जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। तो आप इस तारीख साज लैंडमार्क को किस तरह मजीद सजा सकते हैं? आर्टिस्ट लियो विलरियल ने ये काम 25,000 लाइटों की मदद से शुरू किया। तो ये ज़हीन लाइटिंग है। रोशन पुल तो बहुत से हैं, लेकिन 25,000 इंफ्रादी कंट्रोल पॉइंट से किसी पुल को रोशन नहीं किया गया। ये फिलिप्स के बनाए हुए आउटडोर रेटेड LEDs आसानी से दस्तयाब हैं। गो ये कहना मुश्किल है कि कितने सार्फिन इन्हें उस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह उन्हें विलरियल ने इस्तेमाल किया। शुरू से लेकर आखिर तक इस LED प्रोजेक्ट को 2.5 साल लगे और इसमें काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बुनियादी मसला तो ये था कि इन LEDs को किस तरह इंस्टॉल किया जाए, आप बिजली के तार कहाँ लगाएं जो इनको बिजली फराहम कर सकें, आप इन्हें डाटा कैसे पहुँचाएं क्योंकि इन सबको डाटा रिसीव करना है, और फिर राउटर्स का ढेर लगा हुआ है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप एक बड़े IT प्रोजेक्ट से मुंसलिक करते हैं, किसी फनपारे से नहीं। रात को जब ट्रैफिक कम होती थी तो मजदूरों ने 30 किलोमीटर की पावर फाइबर और कैट 5 केबल्स बिछाई और 700 से ज्यादा पावर और डेटा बॉक्सेस भी लगाए। बे लाइट्स का मरकजी निजाम पुल के वस्त में एक बड़े मरकजी कमरे में मौजूद है। ये सादा नजर आने वाला प्लास्टिक क्लिप है जो LEDs को तारों की मदद से पुल के साथ जोड़ता है। इस क्लिप के डिजाइन के लिए एंटरप्रेन्योर टिमोथी चाइल्ड्स और उनकी टीम ने मैकोबॉट 3D प्रिंटर से काम लेते हुए 6 हफ्ते काम किया। 3D प्रिंटिंग की खास बात यह है कि इसकी मदद से हम एक ही तरह के 10 मुख्तलिफ नमूने बना सकते हैं जो तारों को अपनी जगह पर सही से रख सकते हैं। इस तरह के 50,000 पॉलीकार्बोनेट क्लिप LED को मजबूती से ब्रिज से जोड़कर रखते हैं। जब इस बड़ी सतह पर मैदान तैयार कर दिया गया तो अब लियो विलरियल की बारी थी कि वो टेक्नोलॉजी के जौहर दिखाएं। हर LED लाइट को इंफ्रादी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है जो चमक को कम या ज्यादा कर सकती है। कौन से नंबर पर किस लाइट को भेजना है, ये मेरा इम्तिहान है। हर लाइट को 1 बाइट दरकार है जो 0 से 255 तक हो सकती है। तो मैं 25,000 बाइट्स पुल पर भेजता हूँ, तकरीबन 1 सेकंड में 30 दफा। इसमें एक मुनफरिद और जबरदस्त शाहकार तख्लीक हुआ जो 2 सालों में कभी दोहराया नहीं गया। इन बे लाइट्स को देखिए तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे बारिश हो रही है या शायद मैट्रिक्स या सितारों का वसी झुरमट। जो आपको नहीं नजर आएगा
وہ راؤٹرز اور سافٹ ویئر ہیں جن کی مدد سے یہ سب ممکن ہوا۔ بلبس کو ایک مختلف انداز میں دیکھنا نہایت دلچسپ ہے، اور شاید ٹیکنالوجی اور آرٹ یہاں مل کر ایک معمولی چیز سے ایک غیر معمولی چیز تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا کلک بس یہیں تک تھا۔ آئندہ ہفتے ٹیکنالوجی کی تازہ ترین اور دلچسپ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آخر میں یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا میاں نواز شریف کا ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بننا۔ میاں نواز شریف نے اپنے پہلے خطاب میں امریکی ڈرون حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں۔ آپ بی بی سی اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC Urdu پر۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا۔ عنبر شمسی اور نوشین عباس کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔